और वो ये कि 20 तारीख तक रोज कोई ना कोई मंत्री का इस्तीफा सामने आता रहेगा। यानी लगातार अभी बीजेपी को और बड़े झटके उत्तर प्रदेश की सियासत में मिलने वाले हैं। अभी तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह सिलसिला 14 जनवरी को रुक सकता है। तो झटके पर झटके लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग रहे हैं और बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। मुकुट बिहारी वर्मा का भी इस्तीफा सामने आ सकता है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा के एक और मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुकुट बिहारी वर्मा का इस्तीफा भी जल्द ही हो सकता है। यानी लगातार इस्तीफों की जो ये कड़ी है वो बढ़ती जा रही है और बीजेपी की मुश्किलें भी इसी के साथ दोगुनी होती जा रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मंत्री और विधायक इस्तीफा दे रहे हैं और बड़े बड़े आरोप बीजेपी पर मढ़ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं जनता का मूड भी बदल सकता है, जो आने वाले चुनाव में बड़ा असर डालेगा। 22 के चुनाव से ठीक पहले इस तरह से नेताओं का दूसरे दलों में पलायन करना 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता दें। मुकुट बिहारी वर्मा ने सरकारी आवास को छोड़ दिया है। यानी अब यह कहा जा रहा है कि उनका भी इस्तीफा सामने आ सकता है। चुनाव से पहले बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री हैं मुकुट बिहारी वर्मा और कहा यह जा रहा है कि अब उनका भी इस्तीफा सामने आ सकता है। एक और मंत्री भाजपा का इस्तीफा दे सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है वो काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मुकुट बिहारी वर्मा का इस्तीफा जल्द हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से जिस कड़ी की शुरुआत हुई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी अभी अपने दर्शकों को हम सुना रहे थे धर्म सिंह सैनी, जिन्होंने आज ही इस्तीफा दिया है। वो कह रहे थे कि 20 तारीख तक सिलसिलों की जो कड़ी है, जो ये इस्तीफा देने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा सकता है। यानी अभी और इस्तीफे सामने आ सकते हैं। हालांकि अभी तक कहा जा रहा था कि 14 जनवरी को यह सिलसिला रुक सकता है, क्योंकि 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि तस्वीर साफ हो जाएगी, कहां जाना है ये उस दिन स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब धर्म सिंह सैनी की ओर से कहा गया है कि 14 जनवरी को जो सपा में जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी और कई इस्तीफे आते रहेंगे। और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता मंत्री रहे मुकुट बिहारी वर्मा का इस्तीफा भी आ सकता है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले ही 2 बड़े इस्तीफे, 3 इस्तीफे अब तक मंत्रियों के सामने आ चुके हैं। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, बाद में दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी और लगातार इनके साथ ही विधायकों का भी जो गुट है वो इस्तीफा देता जा रहा है। कई नाम अब तक यहां पर सामने आ चुके हैं, जिससे अब बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। यानी झटके पर झटके बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इस्तीफों के लगते जा रहे हैं। देखना होगा ये इस्तीफों का जो सिलसिला है ये कितना असर होता है और इस इस्तीफों के सिलसिले से बीजेपी अपने आप को किस तरह से उबारती है। क्योंकि अगर अभी तक बात करें तो कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया है बीजेपी की ओर से। अपने रिएक्शन में उसने चुप्पी साध रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो रणनीति है वो लगातार बनाई जा रही होगी और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और ज्यादा रोमांचक बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दल जो है वो नेता बदल रहे हैं वो काफी हद तक बड़ा असर डालेगा विधानसभा चुनाव में। और यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अब तक 14 विधायकों ने छोड़ी है बीजेपी। राकेश राठौर, राधा कृष्ण शर्मा का भी इस्तीफा सामने आया। माधुरी वर्मा ने छोड़ा बीजेपी का दामन। जय चौबे ने भी बीजेपी से दिया इस्तीफा। स्वामी प्रसाद भी बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं और भगवती सागर भी छोड़ चुके हैं बीजेपी का साथ। ब्रजेश प्रजापति का इस्तीफा भी सामने आ चुका है। रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। अवतार सिंह भड़ाना भी इस्तीफा दे चुके हैं और दारा सिंह चौहान का इस्तीफा कल ही सामने आया था। विधायक मुकेश वर्मा शिकोहाबाद से विधायक रहे हैं, उनका भी इस्तीफा आज सुबह सामने आया और मुकेश वर्मा ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। जय चौबे ने भी बीजेपी का दामन छोड़ा। अब तक कुल 14 विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ये सिलसिला शुरू होता है जो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भगवती सागर भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी हम धर्म सिंह सैनी जी को सुना रहे थे अपने दर्शकों को, जहां पर वो साफ कह रहे थे कि जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। यानी तस्वीर भी साफ हो रही है कि सपा का दामन थामेंगे ये लोग और उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनीतिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है।
तो माधुरी वर्मा ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। धर्म सिंह सैनी ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। नेताओं का इस तरह से दूसरे दलों में पलायन करना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ा असर डालने वाला है। तो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर धर्म सिंह सैनी जी के साथ में तस्वीर ट्वीट की है अखिलेश यादव ने। यानी एक तरफ इस्तीफा सामने आता है और दूसरी ओर अखिलेश यादव तुरंत ही जिसका इस्तीफा सामने आता है उसके साथ में तस्वीर चस्पा करते हैं ट्विटर पर और साथ ही साथ एक मैसेज भी पहुंचाते हैं जनता तक कैप्शन के माध्यम से। तो अखिलेश यादव का वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धर्म सिंह सैनी के साथ में ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है और अब उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार यहां पर गर्मा दी जा रही है। पिछड़ों, शोषितों, गरीबों का जो लोग 5 साल में हित न कर पाए हो, उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से, उनके वोट की ताकत से 100 नहीं, 200 नहीं, 300 पार की हो और उनका ही सबसे ज्यादा अहित हुआ हो, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हे प्रभु, आप सब जानते हैं कि 5 वर्ष तक निरंतर बताते रहे कि हम शोषितों का भी हित करेंगे, पिछड़ों का भी हित करेंगे, दलितों का भी हित करेंगे, अल्पसंख्यकों का भी हित करेंगे, गरीबों का भी हित करेंगे, नौजवान जिनको हमें नौकरी देनी उनका भी हित करेंगे। तो ये आचार संहिता इस्तीफा सौंप दिया है कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस पार्टी में आप ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता। आज आप समाजवादी के नेताओं से भी आपने मुलाकात करी, सुबह भी मुलाकात करी, शाम में भी मुलाकात करी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। और 85% से अधिक के लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो इन गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को अभी बहुत आएंगे हमारे साथ। आप देखते रहिए, रोज इंजेक्शन 1 लगेगा पर डे, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह कभी शाम। तो झटके पे झटके लगातार बीजेपी को मिलते जा रहे हैं और हमारे साथ में हमारे प्रमुख संवाददाता शिव प्रताप जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, लगातार हम देख रहे हैं यहां पर इस्तीफों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और शिव प्रताप, अभी ये खबर सामने आ रही है कि सहकारिता मंत्री रहे मुकुट बिहारी वर्मा, उनका भी इस्तीफा सामने आ सकता है। जो गहमा गहमी है, जो दल बदल का जो सिलसिला है, इसमें अब मुकुट बिहारी वर्मा का भी नाम जुड़ने की जो बातें चल रही हैं उसको इसलिए भी कयास ज्यादा इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि मुकुट बिहारी वर्मा ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है और निजी गाड़ी से अपने सरकारी शिव प्रताप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी शिव प्रताप, अपनी बात पूरी कीजिए। मुकुट बिहारी वर्मा को इस्तीफा देने की जो बात चल रही है सियासी गलियारे में, उसकी वजह एक ये भी है कि लगातार तमाम मंत्रियों ने, जिसमें कि धर्म सिंह सैनी है, जिसमें कि स्वामी प्रसाद मौर्य है, ऐसे तमाम लोग हैं इस्तीफा दे रहे हैं और इसी कड़ी में मुकुट बिहारी वर्मा भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी कुछ देर पहले ही अपना सरकारी आवास छोड़ा और निजी गाड़ी से रवाना हो गए। अपना जो सरकारी स्टाफ है उसको छोड़ दिया, जो सुरक्षा थी उसको छोड़ दिया। तो इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकुट बिहारी वर्मा भी वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या फिर इस्तीफा दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से, सरकार से। इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं माना जा रहा है क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया, कोई ऐसे इस्तीफे की बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल, यानी जल्द ही जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन शिव प्रताप, अभी हम अपने दर्शकों को धर्म सिंह सैनी को सुना रहे थे जब इस्तीफे के बाद अभी उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 20 जनवरी तक ये जो इस्तीफों का सिलसिला है वो नहीं रुकने वाला है। हालांकि अब तक 14 जनवरी को कयास लगाए जा रहे थे कि सभी नाम सामने आ जाएंगे और 14 जनवरी को ही सभी सपा का दामन थाम लेंगे। लेकिन अब धर्म सिंह सैनी कहते हैं कि 20 जनवरी तक एक मंत्री और कई विधायक रोज इस्तीफा देंगे। यानी बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में बीजेपी
को उठाना पड़ सकता है और बड़ा सियासी फेरबदल उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाला है। अब बिल्कुल देखें, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां से इस बात को तो साफ तरीके से स्पष्ट कर दिया गया था पहले से ही कि जिन विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में, अपने विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर कार्य नहीं किया है उनके टिकट कट सकते हैं। जिन विधायकों का जनता में बेहतर उतना वर्चस्व नहीं रहा है, जनता में उतनी पहुंच नहीं रही है, उनका टिकट कट सकता है। और विशेष रूप से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय स्तर पर गोपनीय जांच कराई है और पूरा फीडबैक गया है हर एक विधानसभा का स्थानीय स्तर से केंद्र स्तर के नेताओं के पास में। इसके लिए अलग एक समिति थी और पूरी एक रिपोर्ट एक एक विधानसभा की गई है, जिसके बाद ये तय किया जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों से इसी मुद्दे पर मंथन चल रहा है कि किन विधानसभाओं पे बेहतर रिपोर्ट आई है, वहां से जो सिटिंग विधायक है उनको आगे टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, तो रिपोर्ट के आधार पर तय किया जा रहा है। लेकिन ऐसे तमाम विधायक हैं जो अपनी जो करनी है, जो पिछले 5 वर्ष का जो उनका कार्यकाल है, कैसा काम किया है, ये सब जानते हैं और इस बात की मालूमात उनको है काफी अच्छे तरीके से कि जो रिपोर्ट गई है वो बेहतर गई है कि खराब गई है। तो इसी वजह से ये भगदड़ की स्थिति बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो वो किसी और दल से उस टिकट को ले लें और विधायकी कहीं ना कहीं उनकी बची रह जाए। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो हलचल है सियासी वो बढ़ती जा रही है। लेकिन शिव प्रताप, हम जिस तरह से देख रहे हैं लगातार इस्तीफों का सिलसिला चल रहा है, आप कह रहे हैं कि टिकट की दावेदारी को लेकर यहाँ पर जो आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाया और उसके बाद ये इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन क्या लगता है, जनता क्योंकि बहुत समझदार हो चुकी है, 2022 का चुनाव है और जनता भी अब अपना दिमाग लगाने लगी है, तो क्या लगता है कि वाकई में इसका नुकसान आने वाले चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ेगा, या फिर अब जनता समझदार है और वो समझ रही है कि अगर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद इस तरह के बड़े फैसले जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लेते हैं तो इसके कितने मायने हैं, क्यों इन्होंने आखिर इस्तीफा दिया होगा? देखिए, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हर एक चुनाव में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। विशेष रूप से एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो है संदेश जाना, यानी मैसेज जाना, यानी लहर बनना। किसी भी पार्टी से अगर ज्यादा से ज्यादा नेता पलायन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा विधायक या मंत्री स्तर के नेता पलायन करते हैं, तो एक संदेश जो जनता के बीच में जाता है वो खराब होता है। और वही डैमेज कंट्रोल करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि जनता के बीच में जो मैसेज जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से नेताओं के पलायन का, ये कम से कम हो और जो लोग जा रहे हैं उसकी भरपाई। शिव प्रताप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मंत्री धर्म सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। सर एक मिनट सर हमारा और आज इस्तीफा दिया है, सिर्फ 1 मिनट आप लाइव लगा तुम चालू। बीजेपी के दिग्गज नेता धर्म सिंह सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम बात करते हैं। सर, आज आपने इस्तीफा दिया है, तो लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्म सिंह सैनी के साथ में हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे? और होगा रोज इसी तरह होगा, कल को और मंत्री देंगे। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ मुलाकात हुई? उन्होंने बुलाया था, बात करी, उन्होंने कहा हमारे दल में आ जाओ। हमने कहा ये तय करेंगे, हम जो भी है माननीय मौर्य जी के नेतृत्व में तय करेंगे। सर, किस पार्टी में जा रहे हैं? अखिलेश यादव ने आपका स्वागत जी बताएगा, अभी जा रहे हैं मीटिंग में। क्या कुछ रहा 5 साल आप रहे बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगाया आपके नाम पर? सर, बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगाया। सैनी साहब रुक जाइए, न्यूज़ स्टेट न्यूज़ बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगाया। ड्राइवर साहब रुक जाओ, पैर नीचे आ गया, पैर नीचे आ गया, रुक जाओ ड्राइवर साहब। चलो इधर ले लो। सैनी जी ये बताइए, अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। हो गया सबको दे देंगे। सर मेरा रह गया, नौकरी ले लीजिए क्या हमारी? सर नहीं सर रुक जाओ। ठीक है अरे रुक जाओ ड्राइवर साहब। मौर्य जी के जा रहा हूँ, मौर्य जी आ जाइए। सर ये बताइए, इस्तीफा दिया है आपने, तो अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, अब कल बताएंगे इस बारे में, कल तय होगा, रात को तय होगा, रात को तय होगा, रात को तय होगा, रात को तय होगा, रात को।
क्या आरोप रात को तय होगा ये, रात क्या आरोप लगाया सर? रात को तय होगा ये, रात को तय होगा, रात को तय होगा, रात को तय होगा, रात को तय अरे होगा, सर रुक जाइए, कार दब जाएगा। रात को तय होगा, अरे रात सर, को। बोल चलो भाई दीजिए, सर, चलो ऐसे थोड़ी चलो, होता है। रात को तय होगा ये सब, रात को बोल तय दीजिए। होगा, रात को तय होगा। तो के न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे धर्म सिंह सैनी को। ये हमारे साथ धर्म सिंह सैनी जी थे, जो कि आज बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देकर आए हैं। कैमरामैन राजेश के साथ सफी अहमद, के न्यूज इंडिया। तो हमारे संवाददाता लगातार मौके पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर के न्यूज के साथ खास बातचीत में धर्म सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि 20 तारीख तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। यानी अब मकर संक्रांति के दिन जो राजनीतिक क्रांति के रुकने की बात कही जा रही थी, उस पर भी विराम लग चुका है और 20 जनवरी तक उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी भगदड़ मचने वाली है। और आज ही आयुष मंत्री रहे धर्म सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया है। चुनाव से पहले बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है। के न्यूज से खास बातचीत की है धर्म सिंह सैनी ने और बड़ा खुलासा के न्यूज पर किया कि 20 जनवरी तक यह सिलसिला चलता रहेगा। यानी अभी और मंत्री और विधायकों के इस्तीफे सामने आ सकते हैं। तो पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी ने और लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल का अपडेट इस सियासी भगदड़ से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने और जहां पर साफ तौर पर बड़ा खुलासा के न्यूज पर किया गया है और वो ये कि 20 जनवरी तक इस्तीफों का सिलसिला जारी रहने वाला है और बड़े नाम यहां पर सामने आ सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं के न्यूज पर। एक्सक्लूसिव धर्म सिंह सैनी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी बातें उन्होंने के न्यूज से खास बातचीत में की। हमारे संवाददाता लगातार पल पल का अपडेट सबसे पहले के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर अब मीटिंग होने की बात भी सामने आ रही है। तो मोहम्मद सफी ने खास बातचीत की है, जिस दौरान ये भी कहा कि मीटिंग में जा रहे हैं धर्म सिंह सैनी ने, ये बड़ी बातें उन्होंने कही है। यानी अब सभी की बैठक भी होगी और जिसमें आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी उसको लेकर बातचीत होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज पर आप देख रहे हैं धर्म सिंह सैनी की। हमारे संवाददाता से खास बातचीत में धर्म सिंह सैनी ने साफ किया है कि अभी ये सिलसिला नहीं रुकेगा, लगातार आगे बढ़ेगा। 20 जनवरी तक कई और नाम भी सामने आ सकते हैं, यानी और बड़े झटके बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सियासत में लगने वाले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफों के बाद से ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और बड़ा नुकसान आने वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर बागियों की बैठक। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने इस्तीफे की शुरुआत की थी, वहां पर अब बागियों की बैठक हो रही है। यानी जिन मंत्रियों ने अब तक इस्तीफा दिया है, जिन विधायकों ने अब तक इस्तीफा दिया है, उनके साथ में अब बैठक हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर। और बैठक में बीजेपी के सभी बागी विधायक मौजूद रहेंगे। यह बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम बागियों की बैठक होगी स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर। आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, अंतिम फैसला बैठक के बाद ही होगा और आज शाम होगी बागी विधायकों और मंत्रियों की बैठक। बैठक में बीजेपी के सभी बागी विधायक मौजूद रहेंगे। चुनाव से ठीक पहले ये वो विधायक हैं जिनका इस्तीफा बीजेपी को सौंपा गया है और बीजेपी पार्टी से इन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया है। तो बैठक में बीजेपी के सभी बागी विधायक मौजूद रहेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर बागी विधायकों की बैठक होगी और अंतिम फैसला इस बैठक के बाद ही होगा। और हमारे साथ मोहम्मद सफी लगातार जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सफी, बैठक में बीजेपी के सभी बागी विधायकों के मौजूद रहने की बात अभी आप बात कर रहे थे धर्म सिंह सैनी से, उन्होंने भी कहा कि मीटिंग में जा रहे हैं, यानी जल्द ही इस बैठक की शुरुआत हो सकती है। सफी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और साफ कह दिया गया है कि जो बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद ही अंतिम फैसला होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर बागियों की बैठक होगी, बागी विधायकों के साथ बैठक और इस बैठक के बाद ही अंतिम फैसला सामने आएगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत दिन प्रतिदिन गर्माती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से
इस्तीफों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वो एक बड़ा असर आने वाले विधानसभा के चुनाव में डालने वाला है। माहौल की बात की जाए तो पूरी तरह से पलट चुका है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जो राजनीतिक भगदड़, सियासी भगदड़ मची हुई है नेताओं की, वो बहुत बड़ा असर डालने वाली है। और आज बैठक में बीजेपी के सभी बागी विधायक मौजूद रहेंगे। ये बैठक स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर हो रही है और अंतिम फैसला इस बैठक के बाद ही आएगा। कहा यह जा रहा था कि मकर संक्रांति 14 जनवरी यानी कि कल राजनीतिक क्रांति देखने को मिलेगी और कल के दिन स्थितियां जो हैं, तस्वीर जो है वो काफी हद तक साफ हो जाएंगी। लेकिन अब धर्म सिंह सैनी के बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि ये सिलसिला इस्तीफों का कल तक नहीं रुकने वाला है। और ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको दिखाएंगे वो विधायक जिन्होंने अब तक इस्तीफा दिया। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद ब्रजेश प्रजापति विधायक है, इनका भी इस्तीफा। धर्म सिंह सैनी, जय चौबे, माधुरी वर्मा, मुकेश वर्मा, आर.के. शर्मा, बाला अवस्थी और स्वामी प्रसाद मौर्य, रोशन लाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना। अब तक कुल 12 विधायकों के इस्तीफे सामने आ चुके हैं। लगातार ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और ये सभी विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि ये सभी सपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि अधिकतर विधायकों ने यही बात कही है कि दलितों का, पिछड़ों का नजरअंदाजी उनकी की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की के साथ हम जाएंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य कहां जा रहे हैं तस्वीर पहले ही साफ हो चुकी है। तो बड़ी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, वो विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य से शुरुआत होती है और उसके बाद यह सिलसिला बढ़ता जा रहा है। धर्म सिंह सैनी, जय चौबे, माधुरी वर्मा, मुकेश वर्मा, राकेश राठौर, आर.के. शर्मा और विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, रोशन लाल वर्मा, भगवती सागर, दारा सिंह चौहान। सिलसिलों की ये कड़ी बढ़ती जा रही है। इस्तीफों का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज शाम बागियों की बैठक हो रही है और इस बैठक में ही अंतिम फैसला आएगा। तो आप देखिए, ये वो विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, सपा में ये जा सकते हैं। तो झटके पर झटके बीजेपी को लगते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत और ज्यादा रोमांचित होती जा रही है। देखना होगा कि ये झटके कैसे बीजेपी इनसे उबरती है और आने वाले विधानसभा के चुनाव 2022 में कितना असर ये झटके बीजेपी पर डालेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।